बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 क्लास केमिस्ट्री में जो हम डिटेल से बात करते हैं इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। सो इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्केन 10 चैप्टर नंबर 12 में हाइड्रोकार्बन में हम अल्केन की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्केन कितने हैं तो 10 क्लास केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ दो डिस्कस किए हैं। एक हमारे पास क्या है, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, और दूसरा बात ये है हमारे पास कंबशन रिएक्शन। सो लिहाजा हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन क्या चीज़ है एंड कंबशन रिएक्शन क्या चीज़ है, और इसमें हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट क्या बनते हैं। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट आसान अल्फाजों में हम कोशिश करते हैं कि इसको हम क्या कर ले, एक्सप्लेन कर ले। तो स्टार्ट लेते हैं कि व्हाट इज़ हेलोजिनेशन। सो जो लफ्ज़ हेलो से साबित होता है, अगर यहाँ पर हम देख ले हेलो, हेलो का मतलब है हेलोजन, हेलोजेंस। हेलोजेंस हमारे पास बच्चों क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और क्या है, आयोडीन है। सो इस 7 ग्रुप की जो मेंबर है इसको हम क्या कहते हैं, हेलोजेंस कहते हैं। और क्यों कहते हैं, वजह ये है कि जब हम मेटल्स के साथ जिस तरह के सोडियम के साथ मिलाए तो क्या बना लेते हैं, साल्ट। जिस तरह के हम क्लोरीन जब सोडियम क्लोराइड सोडियम से मिलाए तो क्या बना लेते हैं, साल्ट बना लेते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हेलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब ये है साल्ट फार्मर, नमक बनाने वाला या साल्ट बनाने वाला। हेलोजेंस से क्या मुराद है, साल्ट फार्मर, ठीक है। सो बच्चों जब भी हम इस साल्ट फार्मर, हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, जब भी हम किस चीज़ के साथ मिलाए, अल्केन के साथ मिलाए, क्या मिलाए, इसके साथ मिलाए, सो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन। द एंटरिंग ऑफ हेलोजन एटम इन आ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हेलोजिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सो लिहाजा यहाँ पर हेलोजिनेशन रिएक्शन किस तरह होता है, लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास क्या है, मीथेन है, मीथेन इसको बोलते हैं। और हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन है, ये क्या है, क्लोरीन गैस है। इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, Cl2। अगर किताब में इस तरह लिखा है तो कंफ्यूज मत हो, यहाँ पर 2 क्लोरीन का एटम्स हैं, Cl2 मॉलिक्यूल बनाया तो Cl और Cl के दरमियान बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास ये हाइड्रोजन और ये जो क्लोरीन का एटम है आपस में रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, और हमारे पास क्या बन गया, दूसरा जो बन गया, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और इसके साथ क्या लगा, क्लोरीन का एटम लग गया। सो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, मिथाइल CHLORIDE क्लोराइड। अगर हमारे पास क्या हो, फ्लोरीन हो सो मिथाइल फ्लोराइड। अगर हमारे पास क्या हो, ब्रोमीन हो सो मिथाइल ब्रोमाइड। अगर ये आयोडीन हो सो मिथाइल ब्रोमाइड। अगर इस कार्बन के बजाय 2 कार्बन हो सो इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड। अगर 3 कार्बन हो सो प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल फ्लोराइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल आयोडाइड। सो ठीक है, नाम में कोई मुश्किलात नहीं है। सो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन सिर्फ मिथाइल क्लोराइड की तक महदूद नहीं है। 10 क्लास केमिस्ट्री में फर्दर इसको रिएक्ट किया गया है हाइड्रोक्लोरीन की मॉलिक्यूल से, और फर्दर इसको क्लोरीनेट हो जाते हैं। सो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम चेन रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रिएक्शन को बच्चों हम क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन कहते हैं। चेन रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है, इसको डरो मत। लेकिन इस रिएक्शन के लिए बच्चों जो कंडीशन दरकार होती हैं, ये रिएक्शन होता किस तरह है, इस रिएक्शन को जो होता है अल्ट्रावायलेट रेज, सन रेजेस जो होते हैं बच्चों, इसमें अल्ट्रावायलेट रेजेस होते हैं। अल्ट्रावायलेट रेजेस के मौजूदगी में ये जो बांड है, ये वाला जो बांड है,
ये वाला जो बांड है ये वाला टूट जाता है, और ये जो बांड है क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान ये वाला बांड टूट जाते हैं। सो यहाँ पर अल्ट्रावायोलेट रेज़ का इस्तेमाल हम करेंगे, या हमें 400 तक डिग्री सी का टेम्परेचर इस्तेमाल करना होगा। सो फिर ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होता है। ये रिएक्शन जो बच्चों हैं मिथाइल क्लोराइड तक या सिर्फ एक क्लोरीन की हेलोजिनेशन नहीं होता, ये फर्दर भी हेलोजिनेट होता है। जिस तरह कि हमारे पास क्या है, यही मिथाइल क्लोराइड क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन अगर यहाँ पर ऊपर लिख दूँ तो कोई मसला नहीं करेगा, एक ही चीज़ है, सिर्फ मैंने ऊपर लिख दिया। फर्दर हमारे पास क्या आ जाता है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर बन जाता है HCl, और यहाँ पर क्या हो जाता है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन रह गया, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्लोरीन अटैच हो गया। इसी तरह हमारे पास फिर ये वाला क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन। फर्दर ये क्लोरीन आ जाता है और ये क्या हो जाते हैं, इससे ये हाइड्रोजन 1 बाई 1 का जाते हैं, क्लोरीन 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 और एक हाइड्रोजन, ठीक। फर्दर ये यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाता है, क्लोरीन। यहाँ पर Cl का मॉलिक्यूल आ जाता है, और यहाँ पर सिंपली इसको Cl प्लस HCl बन जाता है, प्लस HCl बन जाता है। सो बच्चों इसकी जो मैकेनिज़्म बच्चों है ये कुछ अलग सा है, लेकिन 10th क्लास केमिस्ट्री में सिंपल इस तरह लिखा है, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मैकेनिज़्म जो रेडिकल फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म से ये होता है, ये बात हम नहीं करेंगे, सिंपल इसको याद कर सकते हैं, और ये काफ़ी आसान है। ये वाला जो क्लोरीन है इस हाइड्रोजन के साथ चला गया, और ये जो क्लोरीन है यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह ये जो क्लोरीन हाइड्रोजन है और क्लोरीन है आपस में बांड बनाएगा, HCl बनाएगा, और ये जो क्लोरीन है फर्दर यहाँ पर आ जाता है। सो यहाँ पर क्या इसका नाम क्या है, मिथाइल डाई क्लोराइड, CHLORID, मिथाइल डाई क्लोराइड, ट्राईक्लोराइड, मिथाइल डाई क्लोराइड इसका नाम हो गया, ठीक है। और हमारे पास क्या है, इसका जो नाम हो गया मिथाइल ट्राई क्लोराइड, और ये वाला जो इसका नाम हो गया मिथाइल टेट्रा क्लोराइड, क्योंकि इसके साथ 4 कार्बन है, और ये HCl बन गया। सो ऐसी रिएक्शन को बच्चों क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन कहते हैं। चेन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जब सिर्फ एक एटम अगर हमारे पास क्या हो जाए, हट जाए, एक की हटाने से स्टॉप नहीं होता। ये जितने भी ओल्ड एटम इसके साथ मौजूद है, जिस तरह के हाइड्रोजन है, इन सारों को निकाल लेते हैं। सो ऐसी रिएक्शन को हम सिंपल अल्फाज में अगर कह दें, ऐसी रिएक्शन को हम चेन रिएक्शन कहते हैं। और ये जो हमारे पास क्या है, अल्केन और क्लोरीन के दरमियान जो रिएक्शन होते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बात याद रखिएगा, जो हम अल्केन में कभी एडिशन नहीं कर सकते हैं, फर्दर एटम्स हम ऐड नहीं कर सकते। वजह यह है कि यहाँ पर 4 बांड मौजूद है कि नहीं है, तो कार्बन ओनली एंड ओनली 4 बांड बना सकते हैं। सो ओनली एंड ओनली जब 4 बांड बना सकते हैं, तो अल्केन ने तो ऑलरेडी बनाए हैं, चूँकि जब हम यहाँ पर कार्बन ने बच्चों 4 बांड तो बनाए हैं, जब भी ये किसी और स्पीशीज़ के साथ बांड बना लेगा, जिस तरह की क्लोरीन है, सो एक एटम को रिमूव करना पड़ेगा, इसको एक एटम को रिमूव करना पड़ेगा फर्दर, तब तक इस कभी अदर स्पीशीज को यहाँ पर अंदर नहीं ला सकता। सो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जब हमारे पास क्या हो, अल्केन में रिएक्शन होता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास क्या है, आ रिएक्शन इन विच एन एटम, जिस तरह के हाइड्रोजन एटम या कोई भी एटम हो, या फंक्शनल ग्रुप हमारे पास OH हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, इज रिप्लेस बाय अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे पास क्या है, सिंपल अल्फाज, अगर आपको ये डिफिनीशन याद नहीं कर सकता है तो इस तरह आप डिफिनीशन कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, द रिमूवल ऑफ वन
एटम या ग्रुप ऑफ एटम बाय अनदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट हमारे पास क्या है, इसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। अगर किताब में लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हो सो ऐसे जहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, जैसे जो रिमूवल हो रहा है, इसको हम क्या कह सकते हैं, सिंपली हम इसको सबस्ट्रेट कहते हैं, सबस्ट्रेट। सो सबस्ट्रेट की जो मालिक्यूल है इससे हम 1 या 2 हमारे पास क्या है एटम्स जब हम हटाए बाई क्लोरीन या फ्लोरीन या OH या जिससे भी आप हटाए, ओल्ड जो हमारे पास एटम यहाँ पर मौजूद है और न्यू एटम से हम इसको हटाए, सो सिंपली इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट करना, हटाना, रिमूव करना एक ही बात है। सो ये था अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन या हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। और दूसरी जो हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ कंबशन। सो कंबशन रिएक्शन कैसे कहते हैं, कंबशन रिएक्शन बच्चों ऐसी रिएक्शन होता है जिसमें हम क्या कर लेते हैं, अल्केन है, मीथेन अल्केन है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हम क्या कर लेते हैं, जलाए। सो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कंबशन रिएक्शन। हमने पढ़ा है कि अल्केन हमारे पास क्या है, ये नॉन रिएक्टिव है, जाहिर बात है इसकी 4 बॉन्ड मुकम्मल है। सो इसलिए जहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ, ये हमारे पास क्या है, ये बआसानी रिएक्शन नहीं कर लेता। सब जब भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा या करने के लिए हम तैयार कर लेते हैं, सो इसके लिए थोड़े बहुत स्पार्क की ज़रूरत होती है। जिस तरह कि हम इंजन में यही गैसेस इस्तेमाल कर लेते, आप बैटरी से सल्ब जब मार लेते तो वहाँ पर स्पार्किंग पैदा हो जाती है और स्पार्किंग की वजह से ये रिएक्शन शुरू हो जाती है। चूँकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट पैदा होती हैं, सो फर्दर स्पार्किंग के लिए फिर ज़रूरत नहीं, ये ख़ुद ब खुद शुरू हो जाता है। सो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, जब हम क्या कर ले, अल्केन इस्तेमाल कर ले, इसके साथ ऑक्सीजन हम लगाए या इसको रिएक्ट कर ले, सो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कंबशन रिएक्शन। और ये हमारे पास जो स्टार्ट होते हैं इसके लिए स्पार्क की ज़रूरत होगी, स्पार्क कहीं से भी आप इसको स्पार्क देना पड़ेगा। सो ऐसी रिएक्शन, अ कंबशन रिएक्शन इज़ अ क्लास ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज़ कॉमनली रिफर्ड एज बर्निंग। इसको हम क्या कहते हैं, बर्निंग कहते हैं। सो हमारे पास क्या है, कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, जब हम अल्केन और ऑक्सीजन इसके साथ क्या कर लेते हैं, आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है, इसकी जो प्रोडक्ट हैं, इसकी जो प्रोडक्ट हैं, ये जो प्रोडक्ट बनता है कंबशन रिएक्शन से, यहाँ पर बच्चों क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और पानी होता है और इसके साथ हीट होता है। जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ी बात आप इसको देख ले तो इससे ब्लैक ब्लैक सा धुआं निकलेगा। ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और इस जो सलेंसर होता है गाड़ी का, इससे वाइट सफ़ेद सा लिक्विड शुरू हो जाता है, जिस तरह के क्लियर सा लिक्विड होता है, वो क्या होता है, वो पानी होता है जो हमारे सलेंसर से नीचे टपकता है। सो वो रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, इसमें H2O पैदा होता है इंजन गाड़ी की इंजन में। सो कंबशन रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पैदा होता है और जो हीट इससे हम निकाल लेते हैं वो इंजन पाया के घुमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो इसलिए हमारे पास क्या है, ये जो अल्केन है इज़ आ फ्यूल भी हम इस्तेमाल करते हैं। क्या है, इज़ आ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। ये जो रिएक्शन है तकरीबन ये इतने इम्पोर्टेंट है कि तकरीबन हाफ से ज़्यादा, तकरीबन 90% काम हमें इससे करवाते हैं। इसी तरह ऐसी रिएक्शन जब हमारे पास क्या है, अल्केन और ऑक्सीजन की एक्सिस में हम कर ले, सो इसी रिएक्शन को फिर हम क्या कहते हैं, इसको कंप्लीट कंबशन कहते हैं। और हमारे पास क्या है, जब इसी ही अल्केन को क्या कर लेते हैं, इनकम्प्लीट, यहाँ पर ये जो हमारे पास ऑक्सीजन क्या हो, लो इन नंबर हो, बिल्कुल कम मिकदार में अगर हम यहाँ पर क्या कर ले, सप्लाई कर ले, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है इनकम्प्लीट कंबशन के नतीजे में जो फिर प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, कंबशन या बर्निंग रिएक्शन में डिफरेंट होगा। एक बात याद रखिएगा, जिस तरह हमारे पास क्या है, ये इसको हम कार्बन मोनो ऑक्साइड कहते हैं और यहाँ पर जो पानी का मकदार है ये भी थोड़े बहुत इम्बेलेंस हो जाती है और यहाँ पर ये अनबर्नड कार्बन है। क्या है, अनबर्नड
कार्बन है, न जला हुआ कार्बन यहाँ पर पैदा हो जाता है। और यहाँ पर जो हीट होता है, हीट ये भी क्या होगा, लो इन नंबर होगा, ये कम पैदा होगा। सो हमारे पास क्या है, कंबशन रिएक्शन हम क्या कर लेते हैं, अल्केन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाते रहते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। कंबशन रिएक्शन में अल्केन हमारे पास क्या होता है और ऑक्सीजन इज रिएक्टेंट होता है, रिएक्शन कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर पैदा होता है और इनकम्प्लीट कंबशन के नतीजे में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है, पानी और कार्बन अनबर्न कार्बन भी होता है और यहाँ पर हीट भी पैदा होता है। जिस तरह के हमारे पास क्या ख़राब गाड़ियाँ होते हैं जो धुआं निकाल लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। ऑक्सीजन तो ज़्यादा होती है लेकिन वहाँ पर क्या कर लेती, ऑक्सीजन की जो रिएक्शन है अल्केन के साथ या फ्यूल के साथ वो अच्छे तरीके से नहीं हो सकता, इसलिए कार्बन के पार्टिकल इससे निकल जाते और जो जिस गाड़ी की इंजन ख़राब हो पानी भी अच्छे तरीके से इससे नहीं आता। सो लिहाजा वहाँ पर जो इंजन में जो रिएक्शन होता है वो मेनली क्या होता है, कंबशन रिएक्शन होता है कमर्शियली। इसके अलावा कंबशन रिएक्शन हमारे पास क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शन या जो कंट्रोल कंबशन हम कर लेते हैं या बर्निंग हम ऑक्सीजन कर लेते हैं, इससे अदर प्रोडक्ट भी बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनते हैं, चूँकि हमारे कोर्स में नहीं है। तो यहाँ तक काफ़ी था। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर।